कर रहे थे ग्राउंड पर से। बढ़ रहे हैं आगे न्यूज़ रूम लाइव में। अब बात राजधानी की कर लेते हैं, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता को जान से मारने की धमकी दी गई है। इनका नाम अमितोष पारिक बताया जा रहा है। वीएचपी के प्रवक्ता हैं ये। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए और कई कमेंट्स के जरिए इनको जान से मारने की धमकी दी गई। सरतन से जुदा करने की इनको धमकी मिली है। अमितोष ने अब फिलहाल गांधीनगर थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। राजधानी जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये कॉल रिकॉर्ड भी इन लोगों ने किया है विश्व हिंदू परिषद को जान से मारने। विश्व हिंदू परिषद के एक प्रवक्ता को, जिनका नाम अमितोष पारिक है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। गांधीनगर थाने में फिलहाल मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता अमितोष पारिक को सरतन से जुदा करने की धमकी दी गई है। कल मेरे पास एक दुबई के नंबर से असामाजिक तत्वों के द्वारा सरतन से जुदा, गला मांगना, जान से मारने की धमकी आई। मेरे उस पर पूछने पर कारण बताया गया कि मैं लगातार तरीके से हिंदुत्व की बात करता हूं और मीडिया डिबेट्स में भी जाता हूं। लेकिन लगातार तरीके से जब मुझे डिफरेंट हैंडल्स पे धमकी आ रही थी और मुझे जब टेलीफोन कॉल आया, तब मैंने प्रशासन को इसकी सूचना दी और प्रशासन पे संपूर्ण भरोसा करते हुए प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करा और लगातार तरीके से उसके ऊपर में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई भी कर रहे हैं। मैंने प्रशासन के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने का दायित्व मेरे पास है और मैं समझता हूं कि इस दायित्व का निर्वहन करते हुए हर प्रत्येक हिंदू की आवाज पूरे संपूर्ण देश भर में और विश्व में पहुंचाना मेरी कर्तव्य और मेरी जिम्मेदारी है, जिसे मैं निसंदेह निरंतर रूप से पहुंचाता भी रहूंगा। ठीक है, दीपक चावला हमारे संवाददाता राजधानी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। दीपक, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे प्रकरण पर? बिल्कुल, देखिए, अमितोष पारिक जो कि जयपुर से है और विश्व हिंदू परिषद के वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है और वो लगातार टीवी डिबेट में जाते रहते हैं और हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व की बात को हमेशा आगे रखते हैं। और उनको इस पहले भी इस तरह की धमकी आई है, लेकिन इस बार उनको जो धमकी आई है वो काफी संवेदनशील है और उन्होंने गांधीनगर थाने में मुकदमा भी दर्ज करा है और टेररिस्ट एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको अच्छे से याद होगा किस तरह से उदयपुर में सरतन से जुदा का वो नारा लगाया था और उसके बाद कन्हैयालाल की हत्याकांड हुई थी। कुछ वैसा ही मामला है। यही यहाँ पर इस तरह की धमकी दी गई है। बाकायदा लाउड स्पीकर पे अमितोष पारिक उस व्यक्ति से बातचीत भी कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि जी। दीपक चावला हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे थे। इस खबर पर बढ़ेंगे आगे। अब आपको बता दें, इस वक्त आपको सीधा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चल रहे हैं, जहां रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों की गिरफ्तारियों पर प्रेस ब्रीफिंग हो रही है। क्योंकि एक तरह से ये इवन जो रोहित गोदारा गया उससे पहले से ही, एक साल पहले से 2021 से ही लॉरेंस की तरफ से, गोल्डी ब्रार की तरफ से पूरा नॉट जस्ट राजस्थान, पंजाब में भी टारगेट्स देना ये काम करते। दिल्ली के केसों में भी वांटेड है। तो इसको सर जो लाने की प्रक्रिया है, आपकी टीम के लोग सर जाएंगे उसको लेने अमेरिका? नहीं, सबसे पहले वहाँ जैसे जिनकी जो प्रोसेस है, सबसे पहले कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। कोर्ट में प्रोड्यूस करके उसके बाद चांसेस ये है कि वो मतलब वहीं से कंट्री हम यहाँ भेज दें, ऐसा भी हो सकता है। और अगर एक्सट्रेडिशन प्रोसेस चलेगा तो बाद में हमारी टीम जाएगी। मेनली किस गैंग के लिए काम करता है? ये शुरुआत तो गोल्डी ब्रार और रोहित लॉरेंस गैंग का ही था और अब रोहित गोदारा के साथ भी काम कर रहा है। गोल्डी ब्रार के लिए काम कर रहा है अभी भी। डिब्बा कॉलिंग वगैरह में भी रहा है क्या सर? नहीं, ये डिब्बा कॉलिंग से मतलब ऊपर आदमी है। मतलब डिब्बा कॉलिंग तो वो इनके फुट सोल्जर्स करते हैं ये। तो ये मतलब डिब्बा, मतलब ये जो ये कॉल जनरली कम करता था। जैसे कभी किसी को कॉल करके धमकाया हो, इस तरह का ये मतलब फ्रंट फेज नहीं था ये। मतलब बैकग्राउंड का पूरा जो चलाना है उस तरह का था इसका काम। सर, राजस्थान पुलिस को इनपुट कब मिला पहला? नहीं, हमें करीब 1 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग जहाँ हमें इनपुट मिला उन कंट्रीज से हमने बात की। वहाँ हमने एक इंटरपोल रेफरेंस होता है, जैसे जो भी बाहर बैठा है उनको अरेस्ट करने के लिए हमें सीधे हम उस कंट्री को लिख नहीं सकते। हम सीबीआई के थ्रू, इंटरपोल के थ्रू लिख सकते हैं। वो हमने लगातार काफ़ी इंटरपोल रेफरेंसेस भेजा है हमने। सर, एक दो बड़े केसेस में इसका नाम हो, जो कॉन्स्पिरेसी में एक दो नहीं, ये जितने भी बड़े केस हुए उन सब में इसका नाम है, लेकिन क्योंकि वो चार्जशीट नहीं हुआ है अभी, अंडर इन्वेस्टिगेशन। एक तो 2022 में गंगानगर में एक फायरिंग हुई थी जिसमें गोल्डी ब्रार और लॉरेंस गैंग ने कराई थी, उसमें चार्जशीटेड है। और 5 केसों में चार्जशीटेड है, जिसमें हथियार मंगवाने में और फायरिंग कराने में, इस तरह के केसों में चार्जशीट हो रखा है अभी। गंगानगर का रहने वाला है, गंगानगर का प्रॉपर रहने वाला है।
गंगा वहीं रहता था, वहाँ से उसके बाद चला गया वो, गंगानगर में ही रहा है वो। मोटा मोटा माने तो कब तक राजस्थान रहेगा, मतलब 5-10 दिन? नहीं 5-10 दिन तो नहीं, क्योंकि विदेश से आना है, वहाँ भी कोर्ट प्रोसीजर है। अगर हमें उम्मीद है कि 1 से 2-3 महीने में आ सकता है। अमेरिका के कौन से शहर में पकड़ा गया कुछ? ये सैक्रामेंटो में पकड़ा गया। सर वहाँ पर किस तरह का इसका मतलब वहाँ क्या कर रहा था सर ये? नहीं वहाँ बैठा तो वहाँ बैठ के पूरे मतलब जो जैसे कहा कि जैसे वो बैकग्राउंड सारे काम, जैसे पैसे की इधर उधर करना, गैंग के पैसा जो भी एक्सट्रॉशन मनी है वो पूरा यही संभालता था पूरा। हाँ नहीं ये यहाँ से गया अपने पासपोर्ट से, बाद में पासपोर्ट चेंज करके डंकी रूट से चला गया अमेरिका गलत। हाँ इसीलिए हो सकता है, उनके उस कंट्री में अभी चल रहा है ना बहुत सारे, आप लोग पढ़ते होंगे, इसीलिए उस हमें उम्मीद है कि डिपोर्टेशन भी हो सकता है अभी जल्दी। 2022 में। आप क्या पूछ रहे थे? अमेरिका में भी किसी न किसी ने इसको बना दी होगी, वहाँ जगह दिखाई होगी। हाँ वो सब एक्चुअली हम क्या करते हैं, हमें जो इन्फॉर्मेशन है हम भेज देते हैं। तो रोहित गोदारा